以色列民来到了东方，也把所有的人都带到了东方，都带给了光。两人都与光重逢，都与光相交，不再寻觅，不再寻觅。神要让所有的寻求之人都重见光，看见神在以色列的荣耀，看见神驾着白云早已来在人间，看见白云朵朵，看见果实累累，更看见以色列的耶和华神。看见犹太人的父子，看见人所盼望的弥赛亚，也看见历代君王逼迫的神的权方。神要做全域的工作，神要大动工程，把神的所有荣耀都献给末世的人，把神的全部作为都献给末世的人，把神的全部荣耀都献给等待神多少年的人，献给盼望神驾着白云来的人，献给盼望神再次显现的以色列，献给逼迫神的全人类，让人都知道神早将荣耀带走，带到了东方，不在犹太，因末世早已来到。आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बढ़िया था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वीडियो ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी महिमा इज़राइल से पूरब में लाता है। वह चीन में प्रकट हुआ है जो परमेश्वर के विरोधी देशों में सबसे आगे है और पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपना कार्य कर सत्य व्यक्त कर रहा है। यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता है। चीन में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का गहरा अर्थ है। पहले मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं जानती थी। मैं सोचती थी कि अपनी वापसी पर प्रभु इज़राइल में प्रकट होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद ही मैं परमेश्वर की चीन में प्रकट होकर कार्य करने के रहस्य को समझ पाई। बढ़िया। मैं इस बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। ठीक है। प्रभु में आस्था रखने के बाद मुझ में खोज करने का जोश था। समय मिलने पर मैं कलीसिया में स्वयं सेवा करती। मैं निष्ठा से हर महीने चंदा दिया करती थी। अप्रैल 2011 में एक नौकरी के लिए मैं दक्षिण कोरिया आ गई। काम में चाहे जितनी भी व्यस्तता होती, मैं रविवार को चर्च ज़रूर जाती। मगर पादरी के धर्मोपदेश हमेशा पुराने ही होते। सहभागी या तो हर समय ऊँघते या बातें करते रहते। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे सेवाओं में जाने की इच्छा मर गई। लेकिन एक ईसाई होने के कारण इनमें हिस्सा न लेना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं ज़बरदस्ती जाया करती थी। फिर एक दिन संयोग से कलीसिया की एक पुरानी सहेली बहन झाओ से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे अपने घर बुलाया। संयोग से उसकी सहेली बहन ली वहाँ थी। हम पहली बार मिले, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। हमने अपने हालात और
कलीसिया के वीरान होने के बारे में चर्चा की। बहन ली ने संगति में बताया कि किस तरह से परमेश्वर के नया कार्य करने से कलीसिया वीरान हो रही है। पवित्र आत्मा का कार्य कहीं और चला गया है। हमें प्रभु का स्वागत करने के लिए परमेश्वर के प्रकटन और उसकी वाणी पहचानने वाली बुद्धिमान कुंवारियों जैसा होना चाहिए। उनकी बात मुझे बहुत प्रबुद्ध करने वाली लगी। फिर बहन ली ने कहा, प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुका है और वह देहधारी हुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में। चीन में प्रकट होकर न्याय व शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है और सत्य व्यक्त कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने राज्य का युग शुरू कर अनुग्रह के युग का अंत किया है। जो अंत के दिनों के उसके कार्य को स्वीकार करते हैं वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाए जा रहे हैं। वे परमेश्वर के वचनों की आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो रहे हैं। आमीन। मैं बहन ली की बात सुनकर वाकई चौंक गई। मुश्किल से यकीन कर सकी। प्रभु वापस आ गया है, वो भी चीन में। पुराने और नए नियम के समय में परमेश्वर ने अपना कार्य इज़राइल में किया। बाइबल में कहा गया है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब में यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीच से फटकर बड़ी घाटी बन जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर चला जाएगा। अंत के दिनों में प्रभु को इज़राइल में जैतून के पहाड़ पर आना चाहिए। वह चीन में कैसे हो सकता है? मैंने अपनी उलझन बहन ली को बताई। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, प्रभु की वापसी की सभी भविष्यवाणियां रहस्यमय हैं, हम उन्हें नहीं समझ सकते। भविष्यवाणी पूरी हो जाने के बाद जब हम समझ जाएं कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, तभी उस भविष्यवाणी का अर्थ समझ आएगा। हमें भविष्यवाणियों के शाब्दिक अर्थ को इस्तेमाल कर परमेश्वर के कार्य को सीमित नहीं करना चाहिए। इससे हम उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फरीसियों को ले लें। वे मसीहा के आने की भविष्यवाणी के शाब्दिक अर्थ से चिपके रहे। सोचते रहे कि जब प्रभु आए तो उसे मसीहा ही कहा जाना चाहिए। जिसका नाम मसीहा न रखा गया हो वो मसीहा नहीं हो सकता। नतीजतन उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा की और परमेश्वर का उद्धार गवा दिया। अगर हम बाइबल की शाब्दिक व्याख्या के आधार पर परमेश्वर के कार्य को सीमित कर दें और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की सच्चाई की जांच पड़ताल ना करें तो हम भी फरीसियों जैसी ही गलती कर सकते हैं। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य करता है। पूर्व में एक चमकती रोशनी की तरह प्रकट होकर इंसान को शुद्ध करने और बचाने वाला संपूर्ण सत्य व्यक्त करता है। करीब 20 सालों में ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य पूरे चीन में फैल गया है। अब दुनिया भर के दूसरे राष्ट्रों में भी पहुंच गया है। वचन देह में प्रकट होता है उसके वचनों का संकलन है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए ऑनलाइन प्रकाशित की गई है कि वे इसे जांचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य ने प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को साकार किया है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और मलाकी की पुस्तक 1:11 भी, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। इसे सुनकर अचानक मेरे मन में आया, प्रभु चीन में वापस आया है, इज़राइल में नहीं। बाइबल में इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। फिर बहन ली ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वास्तविकता में परमेश्वर सभी चीज़ों का स्वामी है। वह संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। वह केवल इज़राइलियों का परमेश्वर नहीं है, ना यहूदियों का। वह संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। उसके कार्य के पिछले 2 चरण इज़राइल में हुए, जिसने लोगों में कुछ निश्चित धारणाएं पैदा की हैं। वे मानते हैं कि यहोवा ने अपना कार्य इज़राइल में किया और स्वयं यीशु ने अपना कार्य यहूदिया में किया, और इससे भी अधिक कि कार्य करने के लिए वह देहधारी हुआ। और जो भी हो, यह कार्य इज़राइल से आगे नहीं बढ़ा। परमेश्वर ने मिस्रियों या भारतीयों में कार्य नहीं किया, उसने केवल इज़राइलियों में कार्य किया। लोग इस प्रकार विभिन्न धारणाएं बना लेते हैं और परमेश्वर के कार्य को एक निश्चित दायरे में बांध देते हैं। वे कहते हैं कि जब परमेश्वर कार्य करता है तो अवश्य ही उसे ऐसा चुने हुए लोगों के बीच और इज़राइल में करना चाहिए। इज़राइलियों के अलावा परमेश्वर किसी अन्य पर कार्य नहीं करता।
ना ही उसके कार्य का कोई अधिक बड़ा दायरा है। वे देहधारी परमेश्वर को सीमा में रखने में विशेष रूप से सख्त हैं और उसे इज़राइल की सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। क्या ये सब मानवीय धारणाएं मात्र नहीं हैं? परमेश्वर ने संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजें बनाई। उसने समूची सृष्टि बनाई, तो वह अपने कार्य को केवल इज़राइल तक सीमित कैसे रख सकता है? अगर ऐसा होता तो उसके संपूर्ण सृष्टि की रचना करने का क्या तुक था? उसने पूरे संसार की सृष्टि की और उसने अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना केवल इज़राइल में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू की है। यदि परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य करता तो वह केवल इज़राइलियों का ही परमेश्वर होता। वह अन्य जाति राष्ट्रों तक अपने कार्य का विस्तार न कर पाता, क्योंकि वह केवल इज़राइलियों का ही परमेश्वर होता और संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर नहीं। भविष्यवाणियों में कहा गया कि यहोवा का नाम अन्य जाति राष्ट्रों में खूब बढ़ेगा और उन तक फैल जाएगा। यह भविष्यवाणी क्यों की गई थी? यदि परमेश्वर केवल इज़राइलियों का परमेश्वर होता तो वह केवल इज़राइल में ही कार्य करता। इतना ही नहीं, वह इस कार्य का विस्तार नहीं करता और वह ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता। क्योंकि उसने यह भविष्यवाणी की थी, इसलिए वह अन्य जाति राष्ट्रों में और समस्त भूमि पर अपने कार्य का विस्तार करेगा। क्योंकि उसने ये कहा है, इसलिए वो ये अवश्य करेगा। ये उसकी योजना है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी तथा सभी चीजों का सृष्टिकर्ता प्रभु और संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। चाहे वह इज़राइलियों के बीच कार्य करता हो या संपूर्ण यहूदिया में सर्वत्र, वह जो कार्य करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य और संपूर्ण मानवता का कार्य है। आज वो बड़े लाल अजगर के राष्ट्र में, एक अन्य जाति राष्ट्र में जो कार्य कर रहा है, वह भी संपूर्ण मानवता का ही कार्य है। इज़राइल पृथ्वी पर उसके कार्य का आधार हो सकता है। इसी प्रकार चीन भी अन्य जाति राष्ट्रों के बीच उसके कार्य का आधार हो सकता है। क्या अब उसने इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर दिया कि यहोवा का नाम अन्य जाति राष्ट्रों में खूब बढ़ेगा? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। बहन ली ने फिर संगति की। परमेश्वर समस्त सृजन का प्रभु है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करता है, सभी इंसानों की नियति पर राज करता है। परमेश्वर सिर्फ इज़राइलियों का परमेश्वर नहीं, बल्कि वो समस्त सृष्टि का परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी भी राष्ट्र में कैसे भी लोगों के बीच कार्य करने का अधिकार है। वह जिस भी देश में प्रकट होकर कार्य करे, उसका कार्य सभी इंसानों के लिए होता है, ताकि अगुवाई कर उनका विकास कर सकें। उदाहरण के लिए व्यवस्था के युग में यहोवा ने इज़राइल में मूसा का इस्तेमाल कर अपनी व्यवस्था की घोषणा की और व्यवस्था का युग शुरू किया। फिर इस ज़मीन को एक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करके उसने अपना कार्य दूसरी भूमियों तक फैलाया ताकि सब उसका आदर करें। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने यहूदियों में छुटकारे का कार्य किया, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं, सभी इंसानों को छुटकारा दिलाया। अब 2000 साल बाद प्रभु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने कार्य को पूरी दुनिया में फैलाने से पहले चीन को परीक्षण स्थल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य चमकदार रोशनी की तरह हैं, जो पूर्व से चमककर पश्चिम के सभी देशों को गवाही से रोशन कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचाना है। वे उसके वचनों के न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए हैं। आमीन। हम समझ सकते हैं कि युग चाहे जो हो, लोगों या किसी देश में प्रकट होकर कार्य करने का फैसला करने से पहले परमेश्वर हमेशा एक जगह को चुनता है, फिर उस जगह को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करके दूसरी जगहों में अपने कार्य को फैलाता है, ताकि वह इंसान को बचाने का कार्य पूरा कर सके। परमेश्वर के कार्य का यही सिद्धांत है। अगर हम अपनी धारणा और कल्पना के मुताबिक चलते रहे, सोचते रहे कि परमेश्वर ने व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में इज़राइल में काम किया, तो फिर परमेश्वर को सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर होना चाहिए। सुसमाचार वहीं से आ सकता है। सिर्फ वहीं के लोग ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके आशीष के योग्य हैं। परमेश्वर नास्तिक राष्ट्रों में प्रकट होकर कार्य नहीं करेगा, इससे हम उसे सीमित नहीं कर देंगे। हाँ। परमेश्वर ने कहा, जाति जाति में मेरा नाम महान है, तो फिर इसे कैसे हासिल और पूरा किया जा सकेगा?
परमेश्वर अंत के दिनों में देहधारी होकर नास्तिकता के शासन वाले चीन में अपना कार्य करता है ताकि वो लोगों की धारणाओं को चूर चूर कर सके, दिखा सके कि वह नियमों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करता है। वह हमें ये भी दिखाता है कि वह सिर्फ इज़राइल के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य जाति के लोगों को भी बचाता है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वह किसी एक देश या कुछ लोगों का परमेश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर चाहे कहीं भी प्रकट होकर कार्य करे, उसका महत्व हमेशा होता है। वो ऐसी जगह चुनता है जो इंसान को बचाने के उद्देश्य के लिए उत्तम होती है। बहन ली की संगति से मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। मैंने जाना कि व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने अपना कार्य इज़राइल में किया। मैं सोचती थी परमेश्वर सिर्फ इज़राइल में ही प्रकट होकर कार्य करेगा। अगर परमेश्वर अंत के दिनों में फिर से इज़राइल में अपना कार्य करता तो मैं उसे इज़राइलियों के परमेश्वर के रूप में सीमित कर देती। ये परमेश्वर को तमाम इंसानों के परमेश्वर के रूप में नकारना होता। ये परमेश्वर का प्रतिरोध करना है। परमेश्वर कहाँ प्रकट होकर कार्य करेगा, ये सदा उसकी योजना और बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब होता है। उसके कार्य को सीमित करना तो दूर, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते। फिर भी मेरे मन में कुछ संदेह थे। चीन ऐसा देश है जहां नास्तिक सरकार का शासन है। ये परमेश्वर को सबसे अधिक नकारने और उसका प्रतिरोध करने वाला देश है। अगर परमेश्वर का इरादा इज़राइल में प्रकट होकर कार्य करने का नहीं था तो वह अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में काम क्यों नहीं करता, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है। उसने कार्य करने के लिए चीन को ही क्यों चुना? मैंने बहन ली से ये सवाल पूछ लिए। बहन ली ने इस तरह जवाब दिया, परमेश्वर अपने कार्य की ज़रूरतों के मुताबिक चुनाव करता है कि उसे किस देश में कार्य करना है। उसके चयन के पीछे हमेशा एक खास अर्थ होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस बारे में स्पष्ट कहा है। फिर बहन ली ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़कर सुनाए। बहन, इसे मैं पढ़ूं? ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहोवा का कार्य दुनिया का सृजन था, वह आरंभ था। कार्य का यह चरण कार्य का अंत है और यह समापन है। आरंभ में परमेश्वर ने अपना कार्य इज़राइल के चुने हुए लोगों के बीच किया, जिससे सबसे पवित्र जगह पर एक नए युग की शुरुआत हुई। कार्य का अंतिम चरण दुनिया का न्याय करने और युग को समाप्त करने के लिए सबसे अशुद्ध देश में किया जा रहा है। पहले चरण में परमेश्वर का कार्य सबसे प्रकाशमान स्थान पर किया गया था और अंतिम चरण सबसे अंधकारमय स्थान पर किया जा रहा है। और इस अंधकार को बाहर निकाल दिया जाएगा, प्रकाश को प्रकट किया जाएगा और सभी लोगों पर विजय प्राप्त की जाएगी। जब इस सबसे अशुद्ध और सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया जाएगा, जब हर कोई स्वीकार कर लेगा कि परमेश्वर है और वह सच्चा परमेश्वर है और इससे पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा, तब इस तथ्य का उपयोग करके समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य किया जाएगा। कार्य का ये चरण प्रतीकात्मक है। एक बार इस युग का कार्य समाप्त हो गया तो प्रबंधन का 6000 वर्षों का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया गया तो कहने की आवश्यकता नहीं कि हर अन्य जगह पर भी ऐसा ही होगा। वैसे तो केवल चीन में विजय का कार्य सार्थक प्रतीकात्मकता रखता है। चीन अंधकार की सभी शक्तियों का मूर्त रूप है और चीन के लोग उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देह के हैं, शैतान के हैं, मांस और रक्त के हैं। चीनी लोग बड़े लाल अजगर द्वारा सबसे ज्यादा भ्रष्ट किए गए हैं। वे परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं, जिनकी मानवता सर्वाधिक अधम और अशुद्ध है, और इसलिए वे समस्त भ्रष्ट मानवता के मूल आदर्श हैं। चीन के लोगों में भ्रष्टता, अशुद्धता, अधार्मिकता, विरोध और विद्रोहशीलता सर्वाधिक पूर्णता से व्यक्त होते हैं और अपने सभी विविध रूपों में प्रकट होते हैं। एक ओर वे खराब क्षमता के हैं और दूसरी ओर उनके जीवन और उनकी मानसिकता पिछड़े हुए हैं और उनकी आदतें, सामाजिक वातावरण, जन्म का परिवार सभी गरीब और सबसे पिछड़े हुए हैं। उनकी स्थिति भी निम्न है। इस स्थान में कार्य प्रतीकात्मक है और इस परीक्षा के कार्य को उसकी संपूर्णता में पूरा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर का बाद का कार्य बहुत बेहतर तरीके से होगा। यदि कार्य के इस चरण को पूरा किया जा सका तो इसके बाद का कार्य
अच्छी तरह से हो जाएगा। कार्य का यह चरण पूरा हो जाने पर महान कार्य एकदम पूरा हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वास्तव में एक बार तुम लोगों के बीच कार्य सफल हो जाता है तो यह समस्त ब्रह्मांड में सफलता प्राप्त करने के बराबर होगा। यही इस बात का महत्व है कि क्यों मैं तुम लोगों को एक आदर्श और नमूने के रूप में कार्य करने को कहता हूँ। विद्रोहशीलता, विरोध, अशुद्धता, अधार्मिकता, ये सभी इन लोगों में पाए जाते हैं और ये मानव जाति की समस्त विद्रोहशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वास्तव में कुछ हैं। इस प्रकार उन्हें विजय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और जीत लिए जाने के बाद वे दूसरों के लिए आदर्श और मिसाल बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर बहन ली ने संगति की। परमेश्वर प्रत्येक चरण में अपने कार्य की ज़रूरत के आधार पर अपने कार्य की जगह और लक्ष्य को चुनता है। ये एक निश्चित प्रयोजन से इंसान के उद्धार के लिए होता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कार्य के पहले 2 चरण इज़राइल में किए, क्योंकि इज़राइली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। उन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखा, उसकी आराधना की, उनके दिल में परमेश्वर का भय था और सभी इंसानों में वो सबसे कम भ्रष्ट थे। इस प्रकार परमेश्वर के लिए उनके बीच कार्य कर परमेश्वर की आराधना करने वालों का समूह बनाना आसान था। इस तरह परमेश्वर का कार्य ज्यादा तेजी से और आसानी से फैल सकता था, ताकि सारे इंसान परमेश्वर के अस्तित्व और कार्य के बारे में जान सकें और भी अधिक लोग परमेश्वर के सामने आकर उसका उद्धार पा सकें। इज़राइल में परमेश्वर के पहले 2 चरणों का कार्य सही मायनों में सांकेतिक था। परमेश्वर ने पूरी तरह से अपने कार्य की ज़रूरत के मुताबिक ही इज़राइल को चुना। अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करता है। वो इंसान की भ्रष्टता को उजागर कर उसका न्याय करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। ऐसे वो अपना धार्मिक और अपमान न सहने वाला स्वभाव दर्शाता है। इसलिए उसे सबसे अधिक भ्रष्ट और परमेश्वर विरोधी लोगों को मिसाल बनाना है। ऐसा करके ही परमेश्वर उत्तम परिणाम हासिल कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं, सभी इंसानों में चीनी लोग ही सबसे अधिक पिछड़े और शैतान द्वारा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट किए गए लोग हैं। वे सभी इंसानों में सबसे ज़्यादा अपवित्र, नीच, परमेश्वर को नकारने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाली नस्ल हैं। वे तमाम भ्रष्ट इंसानों का मूर्त रूप हैं। चीन में न्याय का कार्य कर चीनी लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को निशाना बनाकर परमेश्वर गहराई से इंसान का खुलासा करता है। उसके द्वारा व्यक्त सत्य संपूर्ण होता है, जो उसके पवित्र और धार्मिक स्वभाव को प्रकाशित करता है। हाँ। परमेश्वर चीन के चुने हुए लोगों के साथ अपने कार्य के जरिए व्यक्त सत्य का इस्तेमाल सभी इंसानों पर विजय पाने, उन्हें बचाने, उन्हें उसके पवित्र और धार्मिक स्वभाव को समझने देने के लिए करता है, ताकि वे उसकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर के सामने आ सके। यही उसके कार्य की बुद्धिमत्ता है। आमीन। अगर परमेश्वर सबसे भ्रष्ट लोगों को पूर्ण कर सकता है, तो फिर बाकी सभी इंसानों को पूर्ण करेगा ही, और फिर शैतान भी बुरी तरह से पराजित होगा। चीन में कार्य करने से परमेश्वर को सबसे जबरदस्त गवाही और महानतम महिमा मिल जाएगी। इज़राइल या अमेरिका और यूके जैसे ईसाई प्रधान देशों के लोग भ्रष्ट इंसान के मुख्य उदाहरण नहीं हैं। परमेश्वर के उन पर कार्य कर उन्हें पूर्ण करने से सारे इंसानों पर विजय पाने और उन्हें बचाने का अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। सही है। सही है। इसलिए परमेश्वर के न्याय कार्य की ज़रूरतों के मुताबिक चीनी लोगों के साथ कार्य करना सबसे अधिक सार्थक है। आमीन। परमेश्वर के कार्य के लक्ष्य, जगह और प्रत्येक चरण में उसके अंतिम प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य सच में बुद्धिमत्तापूर्ण और अद्भुत है। हाँ। ये सुनकर मैंने जोश से कहा, हाँ, इज़राइल परमेश्वर की आराधना करने वाला देश है। वहाँ के लोग कम भ्रष्ट हैं। अगर प्रभु कार्य करने के लिए इज़राइल में वापस आएं, तो परमेश्वर के विजय कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होगा। सभी राष्ट्रों में चीन सबसे ज़्यादा परमेश्वर विरोधी राष्ट्र है। इसलिए चीनियों पर विजय पाने से न सिर्फ उसके विजय कार्य का सबसे बढ़िया परिणाम मिलता है, बल्कि वह अपनी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता को भी प्रकट कर पाता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि परमेश्वर का अंत के दिनों में चीन में कार्य करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। आमीन। मैं परमेश्वर के कार्य को बिना जाने अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से परमेश्वर के कार्य को सीमित कर रही थी। मैं कितनी ज़्यादा अहंकारी थी। बहन ली ने अपनी बात जारी रखी।
परमेश्वर अपना कार्य चाहे जहाँ और जब भी करे, खोजने के लिए सत्य और रहस्य हमेशा होते हैं। प्रभु की वापसी का स्वागत कैसे करें, इस बारे में प्रभु यीशु ने बताया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। इसलिए प्रभु के आने का स्वागत करने के लिए सबसे जरूरी ये देखना है कि सत्य की अभिव्यक्ति और परमेश्वर की वाणी मौजूद है या नहीं। जहाँ भी सत्य व्यक्त होगा वहाँ परमेश्वर की वाणी भी होगी, उसका प्रकटन और कार्य भी होगा। ये बात बिल्कुल सच है। हाँ। जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, लोग किसी चीज को जितना अधिक असंभव मानते हैं, उसके घटित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से ऊंची है। उसके विचार इंसान की सोच से परे हैं और परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सोच और धारणा की सीमाओं के पार जाता है। जितना अधिक कुछ असंभव होता है उतना ही अधिक उसमें सत्य होता है, जिसे खोजा जा सकता है। कोई भी चीज इंसान की कल्पना से जितनी परे होती है, उसमें परमेश्वर की इच्छा उतनी ही अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही वह स्वयं को कहीं भी प्रकट करे, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है और उसका सार उसके प्रकटन के स्थान या तरीके के आधार पर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर के पद चिन्ह चाहे कहीं भी हों, उसका स्वभाव वैसा ही बना रहता है। और चाहे परमेश्वर के पद चिन्ह कहीं भी हों, वह समस्त मनुष्य जाति का परमेश्वर है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रभु यीशु न केवल इजराइलियों का परमेश्वर है, बल्कि वह एशिया, यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों का और इससे भी अधिक समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र परमेश्वर है। तो आओ हम परमेश्वर की इच्छा खोजें और उसके कथनों में उसके प्रकटन की खोज करें और उसके पद चिन्हों के साथ तालमेल रखें। परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है। उसके वचन और उसका प्रकटन साथ साथ विद्यमान है और उसका स्वभाव और पद चिन्ह मनुष्य जाति के लिए हर समय खुले हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मेरी उलझन मिटा दी, परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के रहस्यों का खुलासा कर दिया, मेरी पुरानी धारणाओं को काट दिया। मैं वर्षों से प्रभु की वापसी का स्वागत करने को तरस रही थी, पर सोचा नहीं था कि मैं परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को अपनी कल्पनाओं और बाइबल के शब्दों तक सीमित कर रही थी। मैं कितनी ज़्यादा अनजान हूँ। सभा के समापन के बाद मैंने आगे बढ़कर बहन ली से सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन देह में प्रकट होता है कि एक प्रति मांगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर पता चला कि उसके वचन बाइबल के कई रहस्यों का खुलासा करते हैं, जैसे कि इंसान के उद्धार के लिए परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना, बाइबल का सत्य और उसकी अंदरूनी कहानी, परमेश्वर के नामों का अर्थ, देदारी होने का रहस्य, परमेश्वर कैसे लोगों की मंजिलों को निर्धारित करता है, कैसे इस युग का अंत होगा और कैसे मसीह का राज्य यहीं धरती पर साकार होगा आदि। परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई भी इन रहस्यों का खुलासा नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचनों में अधिकार, सामर्थ्य और प्रताप है। ये वास्तव में परमेश्वर के वचन हैं। मैं जान गई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया प्रभु यीशु है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर अब मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण कर रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।